अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपके खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मरियम नवाज़ साहिबा अपने वालिद नवाज़ शरीफ साहब को मिलने के लिए दुबई रवाना हुई हैं। एक अहम मुलाकात कहा जा रहा है कि उनकी होने के बाद वो दुबई अपने वालिद साहब के लिए कोई पैगाम लेके गई हैं, उसके मतलब मैंने आपको बताना है। उधर फवाद चौधरी साहब ने एक नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, उसके मतलब मैंने बताना है। सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब ने बड़ी कार्रवाई क्या डाल दी है, इसके मतलब मैंने आपको बताना है। मगर सबसे पहले जी आपको बताता चलूँ तो नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन खान, नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन आप जानते हैं कि दोनों ताहियात नाहल हुए थे और उनकी ताहियात नाहली उनको जुर्माना हुआ था। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी उनकी तबीयत ख़राब हुई कि दुनिया इस पर वाकई एक दफ़ा हैरत में गुम हो गई कि इतने इनके प्लेटलेट्स कम हो गई, पता नहीं शुगर, ऐसी सी मर्ज़ें आई कि दुनिया भी देख के एक दफ़ा जो है वो चौंक गई। तो एक माह के बयान हल्फी के ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर उनके भाई जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनके कहने के ऊपर वो एक माह के लिए लंदन गए। उसके बाद से वो काफ़ी ईयर्स हो चुके हैं वो पाकिस्तान नहीं है, मगर वो दुबई के अंदर मुस्तकिल सकूनियत अपनी इख्तियार करने जा रहे हैं। और उनकी नाहली हुई ताहियात और वो वापस नहीं आए क्योंकि वो अदालतों का सामना शायद नहीं करना चाह रहे। उसके अलावा जहांगीर तरीन खान साहब हैं ताहियात नाहल, उनका बेटे के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने 90 करोड़ लगाया जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे, मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी असर काम ना आया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत जागरसाई का सामना करना पड़ा। दूसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हमने नोट किया, जागरसाई का सामना उस वक्त करना पड़ा जब शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो मेहर बानो कुरैशी है उनको टिकट दी गई। तो लोगों ने 22,000 की लीड मार के ये बात का पैगाम दिया कि हम मारूसी सियासत को कबूल नहीं करते। तो दोनों का जो है वो ताहियात नाहली ख़त्म करने के लिए 62(1)(f) में बाकायदा तौर पर कानून लाया गया है। ताहियात नाहली को ख़त्म करके 5 साल के लिए कर दिया गया है। कौमी असम्बली में आज इसको पास करवा लिया गया है। और सदर पाकिस्तान आरिफ हसन अलवी साहब क्योंकि हज पे जा चुके हैं और स्पीकर कौमी असम्बली भी हज पे जा चुके हैं, मैंने इसके ऊपर वीलाग भी आपको किया था। और चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब को रोका गया है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में बिल उनके पास, क्योंकि कायम मकाम सदन है, बिल उनके पास आएगा, सिग्नेचर करने के बाद वो भी चले जाएंगे और ये कानून इंप्लीमेंट हो जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने बाकायदा तौर पर ऊपर ट्वीट करके ये बात कही है कि अभी नवाज़ शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई भी उनको नहीं रोक सकता, मगर जब तक वो पाकिस्तान में नहीं आते, पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों का सामना नहीं करते और अपने आप को अगर कानून के सामने पेश नहीं करते। देखिए इसमें बात माननी पड़ेगी, एक 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, एक दफ़ा का वज़ीर आज़म, 200 या 200 के केसेस के करीब वो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, जिसका नाम इमरान अहमद खान साहब है। और नवाज़ शरीफ साहब को भी आना चाहिए। तो मेरा हाल है ये भी एक 11 प्लेइंग फील्ड हो सकती है। उधर जी फवाद चौधरी साहब के मतलब मैं बताता चलूँ तो फवाद चौधरी साहब, चौधरी सालक सैन साहब जो चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि हमारा रब्ता फवाद चौधरी साहब से हुआ है और सहकाम पार्टी में जिस तरह वो सुई ढूंढ रहे थे और इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि वो मुस्लिम लीग काफ को जीतेंगे। और जो अगला इलेक्शन अक्टूबर में तो नहीं, मैंने बताया जाए कि नवंबर के पहले हफ्ते में होगा और अगस्त में ये असम्बलियाँ तहलील होंगी। तो नवंबर के पहले हफ्ते में जब ये इंतखाबात होंगे तो मुस्लिम लीग काफ का एक ठीक ठाक किस्म का हिस्सा होगा, वो पार्टिसिपेट करेगी और काफ़ी वो सीटें भी निकाल सकती है और उसका बड़ा एक किरदार होगा। तो ये एक बड़ी फवाद चौधरी साहब क्या उसको ज्वाइन करते हैं, मगर वो जिस तरह सुई ढूंढ रहे थे ना इस्तेहकाम पार्टी में, शायद वो इधर आके भी जो है उनका क्या बनता है, ये चौधरी सालक साहब ने बड़ी बात का ऐलान कर दिया। उधर जी मरियम नवाज़ साहबा से कहा जा रहा है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुलाकात की है, बड़े कुछ पैगाम दिए हैं। उन बड़े पैगाम के अंदर जो है वो मरियम नवाज़ साहबा अपने कुछ पैगाम लेके अपने वालिद नवाज़ शरीफ साहब के पास गई हैं और डेफिनेटली उस मुलाकात में काफ़ी कुछ डिस्कस होगा। और आप जानते हैं जिस तरह मरियम नवाज़ साहबा खुल के खेल रही थी, उनको रोका गया हुआ था और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से रोका गया हुआ था कि जिस तरह मैं खेल सकता हूँ शायद मरियम नवाज़ साहबा आप नहीं खेल सकती, जितनी आपकी उम्र है उतना शायद शहबाज शरीफ साहब कहता है मेरा सियासत का तजर्बा है। उधर जी आसिफ अली जरदारी साहब को एक दफ़ा फिर इस चीज़ का जो है वो शिकायतें लगाई जा रही हैं कि इस वक्त जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की बात सुन रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है। और आप जानते हैं कि दुबई के अंदर सैयद मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया, फिर बिलावल हाउस के अंदर सैयद मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया और उनको सब कुछ समझाया गया, मगर जरदारी साहब हैं तो बैक एंड पे, मगर बिलावल भुट्टो साहब को आगे क्या कि ये भी बयान दिलवा दिया है कि जो इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी वो नहीं थी होनी चाहिए, वो गलत थी, वो कोर्ट की प्रीमिसेस थी, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। तो डेफिनेटली ये जो महीना है ईद के बाद खसूसी तौर पे कुछ नई अपडेट्स आएंगी, वो आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। अगर आप समझते हैं कि मेरा व्लॉग बड़ा ऑथेंटिक होता है, बात कोई अच्छी आपको लगती है, तो फिर आप काइंडली चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, कमेंट करके, ताकि आने वाली और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स
आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का हमीना अस्सलाम वालेकुम।